देखिए 3 आईएएस की पढ़ाई करने वाले हमारे छात्र कितने सपने सजोए होंगे उनके परिवारों ने, उन लड़कों ने, उन विद्यार्थियों ने जो आज दिल्ली सपने सजो कर आते हैं। आज उनके दर्दनाक हादसा, और मैं कहूँगा ये हादसा नहीं, ये हत्या है। आज पानी भर रहा है तो आप एलजी पे आरोप लगा रहे हैं, और कुछ समय पूर्व जब एमसीडी हमारे पास थी तो आप कहते थे एमसीडी के नालों की सफाई नहीं हुई। आप अपने कामों से बचते हैं, आपको जवाब देना चाहिए। किसने कहा था ठेके की पॉलिसी बनाना? ठेके की पॉलिसी आप ही ने प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर बनाई ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 आईएएस की तैयारी कर रहे युवाओं की दर्दनाक जो मृत्यु हुई है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह क्या किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं मीटिंग में कि अफसरों की जो पोस्टिंग है, जो ट्रांसफर है, वो तो एलजी के हाथ में है। तो एलजी देखें। आम आदमी पार्टी से सीधा ये सवाल है, आशीष जी आपसे भी पहले ये प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी के हाथ में है, हादसा हुआ वहां पर पानी भर जाने से, और इसको भी किसी ना किसी तरीके बस एलजी का नाम। देखिए, अगर आज पानी भर रहा है तो आप एलजी पे आरोप लगा रहे हैं, और कुछ समय पूर्व जब एमसीडी हमारे पास थी तो आप कहते थे एमसीडी के नालों की सफाई नहीं हुई। आप अपने कामों से बचते हैं। आप प्रशासन के नाम पे, गुड गवर्नेंस के नाम पर जीरो है लगातार, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों से आपकी मोटी कमाई चलती है। लगातार आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आप उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। आज देखिए, आपके अधिकारी बंद ऐसी कमरों में पॉलिसी बनाते हैं और कभी रोड पर नहीं आते। आज देखिए 3 आईएएस की पढ़ाई करने वाले हमारे छात्र कितने सपने सजोए होंगे उनके परिवारों ने, उन लड़कों ने, उन विद्यार्थियों ने जो आज दिल्ली सपने सजो कर आते हैं। आज उनके दर्दनाक हादसा, और मैं कहूँगा ये हादसा नहीं, ये हत्या है, ये सोची समझी हत्या है। सरकार, इनके अधिकारी सही समय पर, इनके प्रशासनिक अधिकारी सही समय पर अगर सही निर्णय लेते, सही कार्रवाई करते तो आज ये हादसा, ये हत्या नहीं होती। उन अधिकारियों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर, उन जल मंत्री के ऊपर, इन लोगों के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। जल मंत्री पर लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले तो बैठ गई थी अनशन पर, और अभी जब ये हादसा हुआ तो लिख रही हैं कि मैं मिनट टू मिनट जो है उसकी ले रही हूँ, एक्शन ले रही हूँ। जल मंत्री जी, बहन जी, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी से हो सकता हूँ, परंतु मैं दिल्ली राज्य का नागरिक भी हूँ। आपको जवाब देना चाहिए। आप पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाते, और अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब पूरी दिल्ली बाढ़ में हो जाती है तो आप कहते हैं हमसे नालों की सफाई नहीं हो पाई। आप सिर्फ दोषारोपण करते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छे सुशासन की, गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? आप मंत्री हैं, आप पे नहीं होता तो छोड़िए मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी को यह मंत्रालय दीजिए, छोड़िए दिल्ली सरकार, हम चलाकर दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, अपने कामों से भागना, अपने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही नहीं करना, उनसे सिर्फ भ्रष्टाचार में। किसने कहा था ठेके की पॉलिसी बनाना? ठेके की पॉलिसी आप ही ने प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर बनाई ना। तो आप कहते हैं प्रशासन के अधिकारी हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई साहब, अगर आपके हाथ में नहीं है तो छोड़िए सरकार, हम चला के दिखाएंगे सरकार। लेकिन अगर आपको कोई फ्री की लॉलीपॉप देनी होती है तो वही अधिकारी आपके हाथ में, जब वो लॉलीपॉप निकल जाती है तो अधिकारी हमारे हाथ में नहीं है। आपने कहा था हर घर में हम शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे नल से, क्या रहा? आज भीषण गर्मी है। आप जाकर देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में घूमिए, आप भाई साहब मेरे से परिचय है, आपने देखा ना पटपरगंज में, आप आइए, एक भी सिंपल किसी गली में चले जाइए, मैं नहीं कहता, और आप गली में जाके पूछिए कितने पानी का बिलो बड़े हुए बिल आए हुए हैं। लगातार बड़े बड़े पानी के बिल और लगातार बड़े बड़े बिजली के बिल, ऐसा दोषारोपण है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसी बीच जब पहली बार जल भराव हुआ आज से 1.5 महीने पहले, तो शैली ओबराय आगे आई और आकर के उन्होंने कहा कि अभी तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब हमने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया है। अब दिल्ली में कोई भी जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी, ज़्यादा बारिश हो, एमसीडी पूरा तैयार है, हम पूरे तैयार हैं, और दिल्ली की जनता मानसून को एंजॉय करेगी। पहले मानसून से भी वो यही कह रहे थे, पूरे नाले हमने साफ कर दिए हैं, पूरे दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत जो नाले आते हैं उनके साफ हो गए। बताइए ना, आप कागज से जवाब दीजिए। लोगों ने आरटीआई लगाई, नालों
नालों की सफाई नहीं हुई, नालों की सील्ट नहीं निकली, सील्ट के ऊपर ही हमने आरएमसी डाल दिया। कितने टेंडर किए आपने नालों की सफाई के लिए? आप कहते हैं पूरी दिल्ली की नालों की सफाई हुई और पहले ही बारिश में, पहले ही मानसून में पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। और प्रमाण को क्या आप देखिए, अभी पुनः फिर बारिश आएगी, पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाएगी। और आज देखिए इतना दुर्गम आप हादसा हुआ, मतलब हादसा भी नहीं, इसको हत्या कहूंगा, लेकिन आप अपने अधिकारियों का बचाव करते हैं, सिर्फ अपने अधिकारियों। आपके अधिकारी अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो बंद एसी कमरों में बनाते हैं, क्योंकि आपको उनसे मोटा कमीशन मिल रहा है, उनसे मोटा भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, आप वो मोटे भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन आप उनकी जवाबदेही नहीं करते। लगातार एसी कमरों से पॉलिसी बनाते हैं। और आपके मंत्री माननीय मैं कह रहा हूं मंत्री महोदया, मैं भी इसी दिल्ली का नागरिक हूं, कौन जवाब देगा? स्वच्छ पानी आप दे नहीं पाते, बिजली आप दे नहीं पाते, लगातार पानी के बिल, जब आप कह रहे हैं 9.5 साल से पानी फ्री, तो बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? और आज आप बिजली के जब पानी के बिल आ रहे हैं तो आप कहते हैं सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट नहीं, आपके कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा आम आदमी पार्टी के, वो दलाल है। वो दलाल आपको दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर दलाली करते मिल जाएंगे। वो कहेंगे लाइए आप 50,000 रुपए पानी का बिल, हम सेटल करते 20,000 रुपए में, परंतु 10,000 रुपए कमीशन लगेगा, 10,000 रुपए कमीशन लगेगा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, ये जो पूरा हादसा हुआ, इस हादसे से 1 महीने पहले उसी इंस्टीट्यूट के एक छात्र ने दिल्ली सरकार में कंप्लेन की थी कि यहाँ पर बेसमेंट में हमें पढ़ना पड़ता है और ना यहाँ एग्जिट है। कल को कोई ऐसी अगर स्थिति सामने आ जाती है तो किस प्रकार से इस स्थिति को टैकल किया जाएगा? कुछ ना कुछ एक्शन हो। 1 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ और उसके बाद ये हादसा हो। नहीं करेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत तो मिल जाए पीसी करने से, लगातार पीसी करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल का जवाबदेही नहीं देंगे। सरकार आपकी, मंत्रालय आपके पास, जब अधिकारी आपके, लेकिन जवाबदेही आपकी नहीं है, क्योंकि आप जवाबदेही से बचते हैं। आप लगातार प्रदर्शन करना जानते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानते हैं, पर जवाबदेही से बचना जानते हैं। जवाबदेही आप लगातार कभी एलजी पे आरोप लगाएंगे, कभी अनर्गल आरोप लगाएंगे, लेकिन जवाबदेही से बचेंगे। ये इसीलिए इस बार जब आप क्षेत्र में आएंगे तो ये जनता आपका मुंह काला करेगी और पूछेगी, जिस टाइम आपके पास सरकार थी, आपका शासन प्रशासन था, उस टाइम आप जवाबदेही से बच रहे थे। दोगली नीति नहीं चलेगी। इसी कड़ी में मैं अब हमारे पूर्व अध्यक्ष अजय गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अजय गुप्ता जी। दिल्ली सरकार, केजरीवाल हादसा नहीं, ये हत्या है। हादसा नहीं, ये हत्या है।